गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है गणित का दूसरा पाठ भिन्न। भिन्न का जो तीसरी इकाई है 2.3, इस पर हम लोग आज देखेंगे किस किस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग आज हल करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कक्षा 7 का 2.3। पहला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमने यहाँ लिखा है मान ज्ञात करें। तो ये जो लिखा हुआ है 1/2 का 2/3। तो गणितीय भाषा में इस का जो चिन्ह होता है वो गुना होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का गणितीय भाषा में चिन्ह गुना लिखेंगे 2/3। अब इतना करने के बाद हमको देखना है कि ऊपर और नीचे दोनों में से, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों में से कोई किसी का अगर गुणज है तो उस गुणज से उसको काटा जाता है। अगर यदि गुणज नहीं है तो हम लोग ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे गुना करेंगे और जो परिणाम आएगा वही मेरा अभिष्ट उत्तर होगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 2 सेम एक दूसरे का गुणज है, इसलिए 2 का गुणज में 2 एक कम 2 आता है, इसलिए दोनों कट गया, तो ये कट गया। इस तरह से गुणज वाले संख्या अगर होंगे तो एक दूसरे को हम लोग काट सकते हैं, और गुणज वाला नहीं होगा तो सीधा सीधा ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। तो हमने देखा कि 2 के गुणज में 2 आता है, इसलिए दोनों कट गया। बचा कितना? ऊपर में 1 बचा, नीचे में कितना बचा? 3 बचा। तो इस तरह से इस तरह के जब प्रश्न होते हैं, पहला हमको काम करना है कि का को गणितीय चिन्ह में बदलेंगे, क्या होगा? गुना हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ किया 1/2 का के बदले गुना और 2/3। इसके बाद दूसरा काम हम लोग करने की आवश्यकता है, क्या कि देखना है कि ऊपर वाला और नीचे वाला का गुणज कहीं किसी से कोई मेल खा रहा है, तो गुणज वाला संख्या को हम लोग काट करके जो बचेगा ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना करके हम लोग उसका अभिष्ट परिणाम तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये प्रश्न नंबर 1 जो है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। क्या कर रहा? सरल कीजिए। ये जो हमारा प्रश्न है इसको हमको सरल करना है। कैसे सरल करेंगे? पहला वही काम करेंगे, इस नियम वही रहेगा मेरा कि ऊपर और नीचे में हम देखेंगे कि कोई किसी का गुणज में आता है क्या। तो देखिए यहाँ बच्चों कि यहाँ 3 के गुणज में 15 भी आता है और 3 के गुणज में 9 भी आता है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग काट सकते हैं, जिसको मन करेगा। मैंने इसको काट रहा है, 3 5 15, 5 से इसको कट दिया। और देखेंगे और भी अगर यदि कोई किसी का गुणज में है तो उसको गौर करेंगे, तो 13 का गुणज में नहीं आता, 17 का गुणज में नहीं आता। माने ऊपर चाहे नीचे वाला भी ऊपर वाला को काट सकता है, ऊपर वाला भी नीचे वाला को काट सकता है, बशर्ते गुणज को ध्यान में रखते हुए। तो अब कोई काटने वाले है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ऊपर में बचा कितना मेरा? 13 और 17। नीचे क्या बचा है? 5 और बचा है कितना? 9। इतना बचा हुआ। अब हम लोग गुना कर देते हैं। 17 को हम लोग गुना करेंगे 13 से, तो क्या होगा? देखिए 17 गुना 13 करेंगे तो कितना होगा? 3 7 21 का 1 हासिल में रहा 2, 3 1 कम 3 और 2 5। गुना के नियम के अनुसार एक एक अंक दाएं तरफ से कटते आते हैं जितना बार गुना करते हैं। फिर 1 से गुना करेंगे, 7 1 कम 7, फिर 1 से गुना करेंगे 1 1 कम 1। अब यहाँ मेरा कितना आ गया? 1 नीचे आएगा, जोड़ेंगे इसको अब, तो 7 5 12 का 2 हासिल में 1 1 और 1 2, यानी ऊपर में मतलब कि मेरा कितना हो गया? 221। नीचे गुना करते हैं हम लोग, कितना होगा? 5 5 25, 25 को गुना करना है कितना से? 9 से। 25 को गुना करेंगे 9 से। चलिए गुना करते हैं। 5 नाम 45 का हो गया 5, हासिल में रह गया 4, 9 दूने 18 और 4 22, 225। तो नीचे मेरा कितना होगा? 225। तो ये मेरा होगा अभिष्ट परिणाम या उत्तर कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को सरल करने का जो विधि है उसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 हल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा, कुछ बातों को दिमाग में रखनी होगी। उन बातों को थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। हालांकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी जब प्रश्न में है तो हम लोग एक बार पुनरावृत्त स्वरूप इसको एक बार जान लेते हैं। क्या होता है? याद रखें, इसको हमें याद रखनी होगी। 1 रुपया
को यदि हम पैसा में बदलेंगे तो कितना होगा 100 पैसा। 1 किग्रा, किग्रा माने होगा किलोग्राम, इसको संक्षेप में लिखा गया कि से किलो, ग्रा से ग्राम, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को लिखेंगे कितना 1000 ग्राम। आवश्यकता पड़ेगा तो इसको हम लोग बदलेंगे। फिर 1 वर्ष को अगर यदि हमने दिन में बदलेंगे तो कितना होगा 365 दिन होगा। 1 वर्ष को 365 दिन होगा। इस तरह से अगर 1 सप्ताह का बात करेंगे तो 1 सप्ताह में कितना होगा 7 दिन होगा। इस तरह से 1 महीना का बात करेंगे तो 1 महीना में कितना होगा ना 30 दिन होगा। यहाँ पर क्या लिखा है 1 दिन का कितना होगा 24 घंटे, घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे कितना होगा 60 मिनट। 1 लीटर को अगर हम लोग बदलते हैं मिलीलीटर में तो कितना होगा 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों इस तरह के जो चीज़ें हैं उससे हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है, तभी हम प्रश्न नंबर 3 आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ी सी समस्या खड़ी होगी। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग काम करते हैं। मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 रुपये का 3/4। अब 1 रुपया, तो 1 रुपया मैंने हो गया, इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो 1 रुपया का 3/4। अब हमको देखना है कि रुपया को वो किस में बदलना है, पैसा में बदलना है। तो इसको हम लोग बदल देते हैं पैसा में। चलिए बराबर देख करके 1 रुपया को हमने क्या करेंगे 100 पैसा में बदल दिए। का को हम लोग गणितीय चिन्ह में गुना लिखेंगे 3/4। अब ये ठो मेरा क्या लिखाएगा पैसा, ये मेरा लिखाएगा पैसे, ये जो इसका परिणाम आएगा पैसे के रूप में आएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर गुणज में हमारा आ रहा है 4 के गुणज में आया कितना 100। तो कटते हैं, चलिए देखिए 4 दूने 8, 2 बचेगा यानी 20, 4 बच्चे 20। तो मेरा कितना होगा 25 गुना 3, यानी 25 को 3 से गुना करेंगे 3 बचे 15 का 5, हासिल मेरा 1, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कितना होगा 75 पैसे। इसका परिणाम क्या आएगा मेरा 75 पैसे। यानी 1 रुपया का 3/4 भाग अगर निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा मेरा 75 पैसे होगा। तो इस तरह से जहाँ जिसको जरूरत है बदलने का, अगर किलोग्राम को हमको बदलना है तो ग्राम में बदल के काम करेंगे, वर्ष को बदलना है तो दिन में बदल के काम करेंगे। तो इस तरह से इन सारी बातों को ख्याल रख के हम प्रश्न नंबर 3 को आसानी से कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 4 में। 4 में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ 2 पद है, एक है 1/2 का 5/7, दूसरा है 1/3 का 1/5। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। दोनों टर्म में हम लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोग इसको काम कर लेते हैं कि 1/2 का माने अभी हम लोग देखें गुना लिखेंगे 5/7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि ऊपर नीचे कोई किसी के गुणज में नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर ऊपर गुना करेंगे 5 1 5 और नीचे नीचे गुना करेंगे 7 दूने 14। जब नहीं कोई किसी का गुणज में आएगा तो मेरा ये अंतिम निर्णय होता है, काम होता है कि ऊपर ऊपर गुना करेंगे नीचे नीचे गुना करेंगे। फिर हम लोग दूसरा वाला का काम करते हैं, कितना आएगा उसका 1/3 का चिन्ह में बदलेंगे तो गुना हो जाएगा 1/5। अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 1 1 कम 1 और 3 बचे 15। अब इतना करने के बावजूद भी हम स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। इसका 2 विधि है। पहला विधि में हम लोग कि दोनों हर का लॉस निकाल लेंगे यानी कि लघुत्तम समावर्तक, और फिर हर को बराबर करके काम कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा मोटा ट्रिक हम लोग यहाँ पर ख्याल रखेंगे, इसी से हम लोग काम यहाँ निकाल लेंगे कि 5/14 और यहाँ पर 1/15 जो जिस तरफ जो है उसको देखकर काम करते हैं। अब यहाँ पर एक सरल सा बुद्धि लगाएंगे कि इसके साथ इसको गुना करेंगे, इसके साथ इसको गुना करेंगे। अब देखेंगे दोनों तरफ में से क्या होता है। 5 गुना 15 कितना हो जाएगा 75 और यहाँ 14 गुना 1 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ देखना है बच्चों कि जिसके तरफ वाला बड़ा है वही होगा बड़ा। जैसे यहाँ पर 75 है, किसके तरफ 75 है ना 5/14 का मान, तो किसका मान है 1/2 का 5/7, तो इसके तरफ वाला मान बड़ा है, इसलिए ये भाग क्या होगा बड़ा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ा भाग बराबर कितना हो जाएगा 1/2 का 5/7, ये होगा मेरा बड़ा भाग। इसका आंसर क्या होगा
यही होगा 1/2 का 5/7। तो इस तरह से हम लोग इस विधि का प्रयोग करके भी हम लोग बड़ा छोटा का पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग आगे इसी पाठ में और कुछ प्रश्न है जिसे हम लोग देख करके समझ सकते हैं और प्रश्न का हल भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, तो 2.1/4 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगी। प्रश्न है कि वो 1 घंटा में कितना भाग पढ़ी, 1/3 भाग। तो हमको यहाँ देखना है कि हम यहाँ प्रश्न से भी लिख सकते हैं कि प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से हमने क्या देखा कि 1 घंटा में कितना पड़ी, 1/3 भाग। तो हमको कितना घंटा का निकालना है कि 2.1/4, तो इसी को भी गुना कर देंगे कि 2.1/4 घंटा में वो कितना भाग पढ़ेगी। ठीक है, 1 घंटा में कितना भाग पड़ी, 1/3। तो ये जो पड़ी 1 घंटा में, इतना घंटा में कितना पड़ेगी ना, गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद जो परिणाम आएगा वही मेरा अभिष्ट उत्तर होगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, यानी 1/3 गुना, इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक तोड़ने का नियम होता है कि ये दोनों को गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 4 दूना 8 और 1 9, 9 कितना हो गया, 4। अब इसको हम लोग 3 के गुणज में देख रहे हैं, 9 आता है, तो आराम से इसको हम काट सकते हैं, 3 तिरका 9, तो यानी कितना आ गया, 3/4। तो ये 3/4 भाग जो है पुस्तक का वो 2.1/4 घंटा में पढ़ लेगी। यानी सीता जो है 2.1/4 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी ना, 3/4 भाग। तो एकदम सरल सा प्रश्न है कि 1 घंटा में पढ़ी इतना, तो इतना घंटा में कितना पढ़ेगी ना, गुना कर देंगे। 1 घंटा में जितना पढ़ी उससे इतना गुना कर देंगे। उसके बाद जो परिणाम आता है उसको हल करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधों को एक पंक्ति में लगाती है। यानी 6 पौधा वो लगा रही है, हम लोग भी यहाँ लगा लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 पौधे हम लोग लिख लिए हैं। अब 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी दिया गया कितना, 2/3 मीटर। यानी 2 पौधे के बीच की दूरी कितना है, 2/3 मीटर। तो प्रथम एवं अंतिम यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे कि ये देखिए, ये हो गया 2/3 मीटर, तो ये भी होगा कितना, 2/3 मीटर। ये भी होगा 2/3 मीटर, ये भी हो जाएगा 2/3 मीटर, ये भी हो जाएगा 2/3 मीटर। इस तरह से प्रत्येक 2 पौधों के बीच की दूरी जो दिया हुआ 2/3 मीटर दिया हुआ। तो इसको हम लोग हल कर क्या करेंगे कि प्रथम एवं अंतिम पौधों की दूरी, इसका हम लोग सरल भाषा में देख सकते हैं। ये जो पौधे हैं 1 2 3 4 5 6 पौधा है, तो 6 पौधा का बीच की दूरी कितना बार लिया गया है, 1 2 3 4 5 बार लिया गया है। तो पहले क्या किसको 5 बार लिया गया है ना, 2/3 को लिया गया है कितना बार, 5 बार। तो इसलिए 2/3 को हम कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो जो इसका परिणाम आएगा वही मेरा होगा उत्तर। कितना हो जाएगा, 5 दूना, नीचे कुछ नहीं, माना 1 है, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, तो कितना होगा, 5 दूना 10 और 3 एकम 3। इसको अगर हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको भाग देंगे, 3 तिरका 9, शेषफल 1 बचेगा, उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला नीचे लिखेंगे। तो 3.1/3 मीटर जो है पौधे की प्रथम और अंतिम पौधे की दूरी है। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें और विधि अपना सकते हैं कि सबको हम लोग जोड़ भी सकते हैं, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, इस तरह 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो चूंकि ये भिन्न का गुणन पाठ से हम लोग संबंधित कार्य कर रहे हैं, इसीलिए न जोड़ करके हम लोग गुना से ही काम निकाल लेंगे कि इसकी जो बीच की दूरी कितनी बार आई है ना, 5 बार। तो हम लोग 5 से गुना कर रहे हैं, किसको करेंगे ना, जो दूरी दिया हुआ उसको गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद मेरा इस तरह से आया, 10/3 मीटर आया। इसको अगर पूरा में लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। भिन्न का जो नियम होता है पूर्णांक तोड़ने का, उस नियम के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। तो इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद
ये जो भागफल है बीच में लिखाएगा, शेषफल ऊपर और जो भाजक है वो नीचे लिखा था। इस तरह से हम लोग 6 नंबर प्रश्न को कर सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लतिका 1 घंटे में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है, तो वह 2.1/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमको यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि वो 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है ना, 6.1/2 यानी 6.5 घंटा है ना, यानी 1 घंटा में तय दूरी कितना है ना, 6.5 किलोमीटर है। इसको हम लोग km भी लिख सकते हैं। तो 1 घंटा में तय करते कितना, 6.5 किलोमीटर। तो कितना का कह रहा है कि 2.1/3 घंटे में। तो हम लोग यहाँ पर 2.1/3 अगर घंटा में तय दूरी, एक विधि इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो कितना होगा कि 6.1/2 गुना हो जाएगा 2.1/3। इस विधि में भी क्या कहता है कि इससे अगर ई वाला बढ़ जाता है तो हम लोग गुना ही लिखते हैं। एक विधि के नियम से भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि इतना घंटा 2.1/3 घंटा में तय दूरी बराबर कितना हो गया, ये जो है 1 घंटा में चली थी 6.5 किलोमीटर, तो इतना घंटा में कितना चलेगी ना, आपस में गुना कर देंगे। तो भाषा में लिखने के बाद आपस में दोनों को गुना कर देंगे तो मेरा क्या होगा, अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पूर्णांक चलिए तोड़ लेते हैं। तो कितना होगा, 6 दूना 12 और 1 13 बटे हो गया 2 गुना 3 दूना 6 और 1 7 बटे हो गया 3। कोई किसी से कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। तो 7 13 यानी 13 7 होता है 91 और 3 दूना होता है 6। इसको इतना किलोमीटर वो दूरी तय करेगी। इसको यदि हम लोग पूर्णांक में तोड़ते हैं तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 6 से 91 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 6 कम 6 बचेगा यहाँ 3, 1 5 6 30 यानी बचा कितना 1। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर दे करके। ये जो भागफल आ गया उसको लिखेंगे बीच में, शेषफल आया उसको लिखेंगे ऊपर में, और नीचे जो मेरा है वही रहेगा। तो इसका हम लोग का सटीक जो जवाब होगा वो कितना होगा, 15.1/6 किलोमीटर, यानी 2.1/3 घंटा में शीतला जो है 15.1/6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस तरह से हम इसका जवाब दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास 8 नंबर, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कैसा है कि एक वर्ग की भुजा, यानी एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। वर्ग की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, ऐसी बंद आकृति या चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समकोण हो और समान हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो खैर हम लोग परिभाषा की भी जरूरत नहीं है, हमको हल करना है कि वर्ग की एक भुजा है 2.1/3, तो चारों भुजाएं समान है। तो ये चारों भुजाएं समान है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें हमें थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक सूत्र होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो भुजा मेरा कितना है 2.2/3 मीटर, तो इसका और भुजा, सभी भुजा होगा इसी तरह का 2.2/3 मीटर। यहाँ भी लिखेंगे तो 2.2/3 मीटर, ये भी होगा 2.2/3 मीटर। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, इसीलिए कोई भी दो भुजाओं को अगर गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक भुजा कितना ले लिए 2.2/3, अब इसको भी फिर गुना करेंगे 2.2/3। अब इसका पूर्णांक तोड़ते हैं तो 3 दूने 6 और 2 8 बटे कितना होगा 3। फिर इसको गुना करेंगे 3 दूने 6 और 2 8 बटे हो गया कितना 3। अब वही नियम, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 8 8 कितना हो जाएगा 64, 1 के 3 3 का कितना हो जाएगा 9। तो इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर। क्योंकि जब भी किसी का क्षेत्रफल निकल जाता है तो उसका मात्रक जो होता है वर्ग में होता है, अर्थात स्क्वायर में लिखा जाता है वर्ग मात्रक। तो इसको हम लोग अगर पूर्णांक में तोड़ते हैं तो वही नियम है कि हम लोग 9 से 64 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 7 9 63, एक बचेगा। तो हम लोग अभी जाने कि जो भागफल होता है उसको बीच में लिखते हैं और शेषफल को ऊपर लिखेंगे, और नीचे वाला जो था
भाजक वो नीचे ही रहेगा। तो 7 पूर्णांक 1/9 मीटर स्क्वायर इसका अभिष्ट परिणाम प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग 2.3 पार्ट को समाप्त कर सकते हैं। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आने वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे 2.4। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, विदा।